हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं आज महाराष्ट्र एमबीए सीटी 2026 ये आने वाली एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें सबसे पहले महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम, ये एग्जाम कंडक्ट जो हो रही है, ये महाराष्ट्र में एमबीए या एमएमएस या पीजीडीएम प्रोग्राम में एडमिशन पाने के लिए आपको ये एक महत्वपूर्ण एग्जाम है जो आपको देनी चाहिए। ये एग्जाम के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि ग्रेजुएशन में स्टूडेंट्स ने मिनिमम 50% स्कोर करना जरूरी है जो ओपन कैटेगरी से आते हैं, और जो स्टूडेंट्स दूसरे अन्य कैटेगरी से, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए 45% ये मिनिमम स्कोर जरूरी है ग्रेजुएशन में। स्टूडेंट्स जो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिजर्व कैटेगरी से होते हैं, उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये देना जरूरी है सो दैट वो 45% का क्राइटेरिया में फिट बैठ पाए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं वो है कि जो स्टूडेंट्स इस समय पर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, आप सभी स्टूडेंट्स ये एग्जाम दे सकते हैं। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होते हैं। अगर आप मेरी माने तो सभी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर में जो हैं उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी फाइनल ईयर से ही करनी चाहिए। आपको फाइनल ईयर में एग्जाम देनी चाहिए सो दैट आपका आगे करियर में समय बर्बाद ना हो, गैप ना आए। तो अब इस एग्जाम के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम जरूर आपको देंगे, बट बिफोर दैट एमबीए कौन करता है? डेफिनेटली स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द ग्रेजुएशन स्ट्रीम्स दे ऑप्ट फॉर एमबीए एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन। ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन है सभी ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स का, जो कि बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीसीएस, बीटेक, बी फार्मेसी, बीएससी, आर्ट्स और अन्य बैकग्राउंड से आते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए एमबीए ये वाइबल ऑप्शन है। आप एलिजिबल हैं इस पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शन की तरफ जाने के लिए। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र एमबीए सीटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के कुछ टॉप कॉलेजेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जहां पे आप एडमिशंस ले सकते हैं, जैसे जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज मुंबई। ये टॉप मोस्ट कॉलेज है महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम के थ्रू, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं फॉर एमएमएस प्रोग्राम। इसी के अलावा मैं आपको 3 और कॉलेजेस के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा, जिसमें सिडनेम जो कि सिमसरी इंस्टीट्यूट मुंबई है उसके बारे में, वेलिंकस इंस्टीट्यूट मुंबई और पुंबा दैट इज पुणे यूनिवर्सिटी एमबीए। ये 4 कॉलेजेस महाराष्ट्र के टॉप 4 कॉलेजेस कहलाते हैं फॉर एडमिशन टू एमएमएस और एमबीए प्रोग्राम थ्रू महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम। अब इसके बारे में इसमें मैं आपको और आगे ले जाना चाहूंगा और महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम के बारे में कुछ और डिटेल्स मैं आपको देना पसंद करूंगा। अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम। ये 2.5 घंटे की एग्जाम है। 200 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और ये जो एग्जाम है ये 4 मेजर सेक्शंस में बटी हुई है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जिसे हम विजुअल रीजनिंग भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड वर्बल एबिलिटी एंड आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दैट इज इंग्लिश। इसे हम ये 4 सेक्शन में बांट रहे हैं। बेसिकली इसमें पहले जो 2 सेक्शन है वो लॉजिकल रीजनिंग का ही हिस्सा माने जाते हैं, और तीसरा जो सेक्शन है क्वांट दैट इज मैथ्स, और चौथा है इंग्लिश दैट इज आरसी। ये 4 सेक्शंस की तैयारी आपको करनी चाहिए सो दैट आप महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम में अच्छा स्कोर लाएं और टॉप मोस्ट कॉलेजेस में एडमिशन पाएं। आइए और मैं आपको आगे ले जाना चाहूंगा कि अब महाराष्ट्र एमबीए सीटी 2026 एग्जाम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो आप टाइमली आप प्रिपरेशन में लग सकते हैं। इसका जो रजिस्ट्रेशन है ये आमतौर पे दिसंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाता है, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और जनवरी ये रजिस्ट्रेशन ओपन रहता है, फरवरी फर्स्ट वीक अंदाजन ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। और इसके बारे में अगर मैं आपको कहूं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो निकलेगा, इसकी फीस जो है 2025 एमबीए सीटी की वो 1200 रुपए थी ओपन कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए और 1000 रुपए थी फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस गो फर्दर एंड स्पीक अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं या जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप सभी लोगों ने ग्रेजुएशन में इन ऑल 50% स्कोर लाना जरूरी है अगर आप ओपन कैटेगरी से हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए इसमें थोड़ी सी छूट है। 45% ये आपको मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा ग्रेजुएशन में अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, ताकि आपको आगे एलिजिबिलिटी आपको मिले और आप महाराष्ट्र एमबीए सीटी एग्जाम दे पाए।
इसके बारे में थोड़ा और इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। ये एग्जाम जो है ये जनरली मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2026 में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च के आसपास ये एग्जाम हो सकती है। फिलहाल ये टेंटेटिव डेट्स है, नोटिफिकेशन अभी जारी जब होगी तो हम आपको डेफिनेटली इसके बारे में और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। Now let us also go further and speak. This is a state level entrance test. This is conducted by Maharashtra State CET cell. एग्जाम पैटर्न जो है वो 200 क्वेश्चंस का एग्जाम है, ये 200 मार्क्स के लिए आएगा। एंड इफ यू स्पीक अबाउट द मोड ऑफ एग्जाम, इट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इट इज एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ये कंडक्ट किया जाता है थ्रू महाराष्ट्र स्टेट सीईटी सेल। अब और आगे बढ़ते हैं, ये एग्जाम साल में एक बार ली जाती है, कंडक्ट की जाती है और इसमें इसके जरिए आपको जो एडमिशंस मिलेंगे वो मिलेंगे फॉर एमएमएस प्रोग्राम इन मुंबई यूनिवर्सिटी और फॉर एमबीए प्रोग्राम इन रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें आपको थ्रू सीईटी एग्जाम, अगर आप सीईटी एग्जाम देते हैं तो आपको पीजीडीएम के एडमिशंस भी आप ले सकते हैं इन महाराष्ट्र। ये पीजीडीएम के एडमिशंस में आपको महाराष्ट्र एमबीए सीईटी के अलावा आपको उन कॉलेजेस का एप्लीकेशन करना पड़ेगा और इंटरव्यू देना पड़ेगा। बाकी रही बात महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जाम के जरिए आपको थ्रू कैप राउंड डायरेक्ट एडमिशन मिलता है टू ऑल द कॉलेजेस दैट कम अंडर यूनिवर्सिटीज ऑफ महाराष्ट्र स्टेट थ्रू कैप राउंड। ओके, देयर इज नो इंटरव्यूज फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एडमिशंस, बट यस फॉर पीजीडीएम देयर विल बी इंटरव्यूज कंडक्टेड लेटर ऑन। इसके बारे में हम बाद में दूसरे वीडियो में कहीं बात करेंगे। नाउ लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स एग्जाम ड्यूरेशन। 2.5 घंटे की एग्जाम है, यानी 150 मिनट्स में आपको 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। और ध्यान रहे यहाँ पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पर क्वेश्चन यू गेट 1 मार्क। सो 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स 150 मिनट्स, सो इट इज अ स्पीड बेस्ड टेस्ट, देयर इज नो निगेटिव मार्किंग, सो इट इज गोइंग टू बी हाई कंपटीशन। ये एग्जाम जो है वो इंग्लिश मीडियम में कंडक्ट की जाती है और इसमें जैसे मैंने आपसे कहा इसमें टोटल 4 सेक्शंस आएंगे। ये चारों सेक्शंस जो हैं इनके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बट आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं दैट लॉजिकल रीजनिंग 75 क्वेश्चंस इस सेक्शन में आएंगे। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो कि विजुअल रीजनिंग है, इसमें आपको 25 क्वेश्चंस दिखेंगे। इसके अलावा आप तीसरे सेक्शन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे। एंड चौथा सेक्शन जो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इसमें अगेन 50 क्वेश्चंस आप देखेंगे। सो ध्यान रहे ये एग्जाम एक इजी टू मिड लेवल की एग्जाम है और इसमें आप देख रहे हैं 100 क्वेश्चंस तो लॉजिकल एंड विजुअल रीजनिंग ही ले जा रहे हैं। सो इट इज अ स्कोरिंग पेपर, सो कंपटीशन इज गोइंग टू बी हाई। Now let us proceed further and discuss about the syllabus of Maharashtra MBA CET exam. तो इसमें लॉजिकल रीजनिंग जो आप देख रहे हैं इसमें you can see that there are going to be questions related to series. इसमें questions रहेंगे आपके सीरीज से रिलेटेड, लेटर सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड सो ऑन। There will be questions related to coding, decoding. There will be questions related to reasoning, blood relations, directions. There are going to be questions related to seating arrangement. काफी सारे इसमें क्वेश्चंस आप देखेंगे, इनइक्वालिटीज है, वेन डायग्राम, सिलॉग्स है, ये सारा जो पोर्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है। एवरी स्टूडेंट एक्चुअली लाइक्स लॉजिकल रीजनिंग एंड इफ यू स्पीक अबाउट देयर इज आल्सो देयर इज गोइंग टू बी क्रिटिकल रीजनिंग दैट इज रिलेटेड टू लॉजिक। सो ये सारे जो टॉपिक्स आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। काफी इजी टॉपिक्स हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो हमें ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए हमें इन सारे टॉपिक्स की अच्छे से स्टडी करके वी नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जाम। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, दैट इज विजुअल रीजनिंग। अगेन ये वो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें जहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिखाए जाएंगे और आपको लॉजिकली अपने आंसर पे आना है कि व्हाट्स नेक्स्ट इन सीरीज, व्हाट्स फर्स्ट इन सीरीज, ये सब सीरीज रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखेंगे। इसमें आपको मिरर इमेज, आपको वाटर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस दिखेंगे। आपको इसमें क्वेश्चंस दिखेंगे पेपर कटिंग, पेपर कट करने के बाद फोल्ड किया, कट किया, वापस ओपन किया तो वो कैसा दिखेगा एंड सो ऑन। काफी इंटरेस्टिंग होगा ये विजुअल रीजनिंग सेक्शन भी। लेट मी नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द थर्ड सेक्शन दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन। इसमें आप देखेंगे तो अरिथमेटिक यानी आपको क्वेश्चंस रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, SICI, एवरेज, परसेंटेज, रेशोज, ये सारा अरिथमेटिक का सेक्शन आपको इसमें दिखेगा। प्लस आपको इसमें अलजेब्रा से जुड़े हुए क्वेश्चंस देखेंगे जैसे लिनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये आपको दिखेगा। इसके अलावा ज्योमेट्री में आपको 2D और 3D ज्योमेट्री जरूर दिखेगा, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और चौथा सबसेक्शन जो इसमें आपको दिखेगा वो रहेगा आपका मॉडर्न मैथ्स, दैट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और फिफ्थ जो सबसेक्शन आपको मैथ्स में दिखेगा दैट इज डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा सफिशिएंसी सेक्शन,
ये सारे मिलकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको दिखेंगे 50 मार्क के लिए से। इसके अलावा जो लास्ट सेक्शन आपके सामने है वो है वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें पैसेजेस, ग्रामर, वोकैबुलरी, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आप ध्यान से अगर इस सेक्शन को देखें, इट कैन बी अ स्कोरिंग सेक्शन, एवरी सेक्शन इज अ स्कोरिंग सेक्शन, बट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट। अब आप देखेंगे इसमें पैसेजेस हैं, क्लोज, फिल इन द ब्लैंक्स, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर, यू नीड टू फाइंड आउट द एरर्स इन द सेंटेंस, आपको स्पेल चेक एरर्स पता करने हैं। ये सब आपको इंग्लिश में काफी प्रकार के क्वेश्चन इसमें देखने मिल सकते हैं जो 50 क्वेश्चंस के लिए आएंगे। नाउ और आगे बढ़ते हैं, लेट अस नाउ प्रोसीड हाउ टू प्रिपेयर फॉर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2026 एग्जाम। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले यू नीड टू गो थ्रू द पैटर्न, एग्जाम पैटर्न, और मैं इसीलिए आपको यहाँ पे आज एग्जाम पैटर्न और सिलेबस से अवगत करा रहा हूँ। इसी वीडियो में मैंने आपको पहली स्टेप के बारे में बता दिया है। बात अगर हम करें सेकेंड स्टेप की, तो यू नीड टू फोकस ऑन योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स एंड देन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ध्यान रहे, महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की प्रिपरेशन के लिए यू शुड हैव गुड बुक्स। आपके लिए आपके पास गुड स्टडी मटेरियल होना बहुत जरूरी है। और अगर आप किसी को अपना मेंटोर चुनते हैं, किसी को अपना गाइड चुनते हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस दे, तो आप कम समय में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ओके, थर्ड स्टेप जो है दैट इज, एक बार आपने प्रिपरेशन कर ली, उसके बाद आपको मॉक्स देने चाहिए। आपको बहुत सारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहली मॉक दी आपको, उसमें जो गलतियां हो उसको आपको एनालाइज करना चाहिए, और फिर आपको वापस मॉक देनी चाहिए पढ़ाई करके। जो जो आप जहाँ पे सही जा रहे हैं वहां आपकी बल्ले बल्ले है, जहां आप गलत जा रहे हैं उसको आपको ठीक करना है और आपको वापस से टेस्ट देनी है। तो पहले पढ़ाई कीजिए, फिर मॉक्स दीजिए, फिर मॉक्स को एनालाइज कीजिए। और चौथा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप अभी प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट करेंगे, आफ्टर दिस मॉक्स आर डन, बिफोर दिस मॉक्स आर डन, आपको सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाना आपकी एग्जाम के लिए। सो ये जो स्ट्रेटेजी है टू प्रिपेयर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जाम, यू काइंडली वॉच आवर वीडियो ऑन स्ट्रेटेजी ऑन महाराष्ट्र एमबीए सीईटी। सो इसके बाद मैं आपको एक मैजिक मंत्रा जरूर देना चाहूंगा। मैजिक मंत्रा बहुत ही आपके लिए सरल है। पहला है, अच्छे से आप तैयारी कीजिए, स्टडी वेल, यू शुड हैव गुड बुक्स, you should have good mentor to guide you. Apart from that, after you study, you should appear for mocks. ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है। कैटलिस्ट ग्रुप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं वो बिल्कुल आपके एग्जाम से एकदम क्लोजली रिलेट करती हैं। हम जो हमारी मॉक टेस्ट हर ईयर जो हम अपग्रेड करते हैं, तो हमारी एग्जाम्स बिल्कुल आपको महाराष्ट्र एमबीए सीईटी के की वो फील दिलाएगी। और जो एनालिटिक्स हम प्रोवाइड करते हैं एग्जाम देने के बाद कि आप कहाँ सही गए, कहाँ गलत गए उसको हमें सही करना है, कहाँ आपने ज्यादा समय दिया, ये सारे एनालिटिक्स हमारे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको मिलते हैं। सो ये मॉक टेस्ट जो है ये आपको देनी चाहिए स्टडी होने के बाद। एंड देन टुवर्ड्स द एंड एनालिसिस, एक बार हमने मॉक टेस्ट दे दी, हमारा जो स्कोर आया उसे हमें एनालाइज करना है। हम कहाँ गिरे, हम कहाँ उठे, हम कहाँ भागे दौड़े, हमें पता चलता है हमारी मॉक्स में। तो ये सब पता चलने के बाद आपको वापस जहां आप गिरे हो, जहां आपने गलती की है, आपको वापस स्टडी पे जाना चाहिए, अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, और फिर वापस आप आकर मॉक देंगे, फिर आप उसको एनालाइज करेंगे। तो टुवर्ड्स द एंड यही साइकिल चलता रहेगा और आपके स्कोर्स आप देखेंगे मॉक्स में बढ़ते रहेंगे। दिस इज हाउ महाराष्ट्र एमबीए सीईटी की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए। बात करूं अगर मैं हमारे कैटलिस्ट ग्रुप के बारे में, तो हमारे यहाँ हम 15 ईयर से बैचेस कंडक्ट करते हैं, एंड वी हैव गिवन माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर दिस महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एग्जाम। आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ एनी वन ऑफ यू आर प्लानिंग टू प्रिपेयर, यू शुड ज्वाइन कैटलिस्ट ग्रुप। हम आपको इस बैच में हम आपको क्या क्या देंगे, हमारे पास ऑनलाइन लाइव बैच स्टार्ट होने जा रही है और हमारे पास रिकॉर्डेड वीडियोस की बैच भी अवेलेबल है। तो आपको जो मोड चॉइस करना हो, वी हैव बोथ द मोड्स अवेलेबल, एंड वी आल्सो हैव ऑफलाइन मोड अवेलेबल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर बेस्ड इन द लोकेशन वेयर वी ऑपरेट फ्रॉम। सो स्टूडेंट्स, इन आवर बैच वी प्रोवाइड यू विद बुक्स। हमारे बुक्स ये काफी फिल्टर्ड, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स हैं, स्टडी मटेरियल हम दे रहे हैं स्टूडेंट्स को। वी ऑल्सो गिव टेस्ट सीरीज दैट इज वन ऑफ इट्स काइंड। हमारा जो ऑनलाइन स्टडी डोमेन है वो काफी हम आजकल एआई यूज करके काफी रिपोर्ट जनरेट करते हैं स्टूडेंट्स को। दिस इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल। देन लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द नेक्स्ट। हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। वी डू प्रोवाइड डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज। एवरी टॉपिक वी कवर हम आपको डीपीपीज और पीवाईक्यूज दे देते हैं। इसके अलावा हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं प्रैक्टिस के लिए। लेट अस स्पीक अबाउट द नेक्स्ट थिंग, वी आल्सो प्रोवाइड यू डाउट सॉल्विंग। सी स्टूडेंट्स, जब आप क्लास करते हैं
फिर उसके बाद आप डीपीपी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, आप बुक्स रेफर करते हैं, तो आपके डाउट्स आना लाजमी है। तो वो डाउट सॉल्व होना बहुत जरूरी है, वहीं से हमारी सक्सेस जो है वो आती है। सो इसके अलावा, डाउट सॉल्विंग के अलावा, वी डू टेक जीडीपीआई प्रिपरेशन, वी गिव जीडीपीआई ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स, बिकॉज महाराष्ट्र एमबीएसीटी एग्जाम के बाद कैप राउंड के थ्रू आपको डायरेक्ट एडमिशन जरूर मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी एडमिशंस दे रहे हैं थ्रू इंटरव्यूज, यानी सीईटी का स्कोर भी चाहिए और इंटरव्यूज भी लिए जा रहे हैं। सो हम इंटरव्यू की भी तैयारी यहाँ पे करवाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, I would like to tell you that admission counseling, till you get your admission, we are behind you, we are with you, and we, hold your hand and make you take admission to one of the finest colleges in Maharashtra through our Maharashtra MBA CET batch. So अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे महाराष्ट्र एमबीए सीटी की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फरवरी में एग्जाम आ रही है, यू हैव अ लिटिल टाइम टू गो फ्रॉम हियर, एंड जो लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाना चाह रहे हैं, डेफिनेटली kindly click on the link given in the bio and you can join our batch straight away. We also have mentioned our link of our app. आप हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे हमारे कोर्सेस वहां पे स्टोर सेक्शन में आप देख सकते हैं और उन्हें आप बाय कर सकते हैं। You can join our live batch starting very soon. There are offers available. Kindly do approach us on the number that is provided on screen. So it's me, Rahul Gulani, who is signing out. Kindly subscribe to our YouTube channel and share the video with your friends who are aspiring for MBA entrance courses. So thank you so much.